नमस्कार, मैं हूं असदर अली और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की सुंदरता, यानी इसको चार चांद लगाने वाली बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस महिला राजनेताओं की, जिनकी सुंदरता की चर्चा आम है। भारत में खूबसूरती और ग्लैमर के क्षेत्र में कई बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई गई है। जब देश की सुंदर परियों ने कई बार मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, हमारे देश के महिलाओं की खूबसूरती के केवल इन खिताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना परचम बखूबी लहरा रही हैं। ऐसा ही एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र राजनीति का भी है, जहां हमारे देश की परियां अपना बहुमूल्य योगदान बेहद कामयाबी के साथ दे रही हैं। नुसरत जहां एक बेहद ग्लैमरस भारतीय अभिनेत्री और राजनेता हैं। इन्होंने बंगाली सिनेमा में अपना विशेष स्थान बनाया है। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से पूरी की। 2019 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बशीरहाट से चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत दर्ज की। नुसरत जहां ने 2011 में राज चक्रवर्ती के फिल्म शाटू से डेब्यू किया था। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। साथ ही वो पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। महुआ ने 2008 में राजनीति के क्षेत्र में उतरने के लिए जेपी मॉर्गन में उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया और 2019 में महुआ को ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। ममता की उम्मीदों पर वो पूरी तरह खरी उतरी और कृष्णानगर सीट से सांसद बनी। मौसम नूर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेताओं में से एक हैं। प्रख्यात राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मौसम बेनज़ीर नूर ने वकालत छोड़कर अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया और राजनीति में प्रवेश किया। उनकी मां रूबी नूर पश्चिम बंगाल के सूजापुर से 4 बार की विधायक बनी थीं। इंदिरा गांधी के मंत्रालय में रेल मंत्री रहे कांग्रेसी नेता ABA गनी खान चौधरी की परपोती मौसम, जो पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा। मालदा उत्तर सीट से जीत हासिल की। वो 2014 का चुनाव भी जीती और इस निर्वाचन क्षेत्र में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही यानी जनवरी 2019 में मौसम नूर ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी का हाथ थाम लिया। दिव्या स्पंदना बेहद खूबसूरत दिव्या स्पंदना को फिल्म जगत में राम्या के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया है। इनका जन्म 29 नवंबर 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। राम्या ने 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में कर्नाटक में मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। भारतीय राजनीति की ये सुंदर महिलाएं विभिन्न राजनीतिक दलों का सफल प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही कारण है कि राजनीति के साथ साथ इनकी सुंदरता के बीच चर्चे खासे हैं। आइए आज हम जानते हैं भारत की ऐसी कुछ और ग्लैमरस महिला राजनेताओं के बारे में। अलका लांबा अपनी तेज तर्रार छवि वाले राजनेता के अलावा अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के छात्र संघ NSUI को ज्वाइन किया। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में भी चुनी जा चुकी हैं। 2002 में अलका को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का महासचिव भी चुना गया। 2006 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी। उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया और 2013 दिसंबर में अलका लांबा ने कांग्रेस छोड़कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुना। कांग्रेस के साथ 20 साल से अधिक समय तक जुड़े रहने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं और फरवरी 2015 में चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी गईं। बाद में अरविंद केजरीवाल से मतभेद होने पर अलका वापस कांग्रेस में आ गईं और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं। अंगूर लता डेका का जन्म असम के नालबाड़ी में हुआ था। राजनेता के रूप में अंगूर लता का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है।
अंगूर लता असम के बटदोबरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो दिसंबर 2015 में भाजपा में शामिल हुई थीं। मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत नेता भी हैं। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और असमिया फिल्म में काम किया है। साथ ही ये फिल्म निर्देशन भी करती हैं। साल 2016 से असम के बटदोबरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। डिंपल यादव एक चर्चित भारतीय राजनेत्री हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घराने से है। इनके पति अखिलेश यादव और ससुर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिंपल के पति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नेता हैं। डिंपल कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। डिंपल यादव का जन्म 1978 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। बेहद सौम्य और हमेशा साड़ियों में दिखने वाली डिंपल यादव एक सुंदर और ग्लैमरस राजनेता हैं। गुलकीर्त कौर पनाग उर्फ गुल पनाग एक पूर्व ब्यूटी क्वीन, भारतीय अभिनेत्री और राजनेता हैं। इन्होंने बॉलीवुड में अपना पदार्पण 2003 में फिल्म धूप से किया। इन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया। इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। वो हिंदी सिनेमा में अपने दमदार किरदार और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। गुल पनाग का जन्म 3 जनवरी 1979 में पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी का जन्म 19 नवंबर 1979 को मुंबई में हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी का नाम लगातार राजनीति की सुर्खियां बटोरता रहा। सुंदरता के साथ साथ प्रियंका अपने स्वभाव के लिए भी बेहद पसंद की जाती हैं। वो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता थीं। वो अक्सर न्यूज़ चैनल पर होने वाली राजनीतिक बहस में कांग्रेस के पक्ष को मजबूती से रखते हुए नजर आती थीं, लेकिन पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह प्रियंका ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया और जल्द ही शिवसेना की राज्यसभा सांसद बनने में भी कामयाब हो गईं। खबर मंत्रा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती इन बेहद खूबसूरत और कामयाब महिला राजनेताओं को खबर मंत्रा की ढेरों शुभकामनाएं। खबर मंत्रा में अभी के लिए इतना ही। ऐसी दिलचस्प और अहम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।